ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारतिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विक्टाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। असुर मारी थापहि सुरन्न राखै निज श्रुति सेतु जग विस्तारई बिसद जस राम जन्म करहे तू। राम जन्म करहे तू अर्थात वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है।
सोई जस गाई भगत अवतरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म की तू अनेका, परम विचित्र एकत एका। राम सिया राम जय जय राम। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। राम सिया राम जय जय राम। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दूर उबाई, तामस असुर देह तिन्न पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगद विदित सुरपति मदमोचन। राम सिया राम जय जय राम। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण अथवा सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी वराह बापू एक निपाता। ओई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। राम सिया राम जय जय राम। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों
जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विजी बचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन अर्थात शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर जन रवहारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरादीप नारी, ते बलताई न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती अथवा बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को जीत न सके। छल करे तारे उतासु, व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने उमरम, तब श्राप कोप करि देन, श्राप कोप करि देन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयाऊ, रन हति राम परम पद दयाऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया अथवा स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी
राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कविन्न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित वही सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोई कहूँ पुरारी, मन मुनि मन मोह आचरज वारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी अथवा हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोल भी हसी महेश तब, ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस्ते ही छन होई, जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस्ते ही छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज, सादर सुनहूँ, भवभंजन रघुनाथ बजू, तुलसीदास तजिमान मद, भवभंजन रघुनाथ भजू, तुलसीदास तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक ऐति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋष मन अति भावा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
निरखी शैल सरी विपिन विभागा बयऊ रमापति पदयनुरागा सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि राम सिया राम जय जय राम। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की अथवा जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उस शाप की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उसकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोली कीन सनमाना सहित सहाय जाऊ मैं तू चले हरषि हिय जल चर के तू राम सिया राम जय जय राम। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महू ऐसी त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा जय कामी लोलुप जगमाई कुटिल काक इव सब ही डराही राम सिया राम जय जय राम। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अर्थात अमरावती का निवास अथवा राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ले बाग सठ सवान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमी सुरपति हीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए।
उन पर कोयले कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिबत ब्यारी, चली सुहावन त्रिबिद बयारी, काम कृषानु बढ़ावन निहारी। रंबादिक सुनारी नवीना, रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल अस मसर कला प्रवीणा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवतियां, देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधि नाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम चिचापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा अथवा मर्यादा का को कोई दबा नहीं सकता। सहित सहाय सबीत यति, मानिहारी मन मैंने। गए सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त अर्थात दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। बयऊ नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति समा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही,
जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरि सुनावहु कैबहु, चलेहु प्रसंग दूरा एहु तैबहु। शिव जी कहने लगे, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। जय श्री राम।